तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ स्पेशल फोर्स मेंबर से जो कि अपने एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। असल में इन्हें अपने एक साथी को छुड़ाने एक ऐसे आइलैंड पर जाना था जिसे एक रशियन माफिया ने अपना अड्डा बना रखा था। इसलिए ये 4 सोल्जर्स उस मिशन के लिए निकल गए, जिसमें कि सबसे यंग और कम एक्सपीरियंस वाला ये केनी था, जो कि अपना सिर्फ दूसरा मिशन करने उस खतरनाक आइलैंड पर जा रहा था। साथ ही यहाँ ये बिशप नाम का सोल्जर भी था जो कि केनी को समझाने लगा कि केनी द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लैंड ऑफ बैड। खैर तो बिशप ने उसे समझाया कि ये मिशन काफी डेंजरस होने वाला है, तो इसलिए अपना ध्यान रखना, वरना पता चले एक साथी को छुड़ाने गए थे और 2 साथी छोड़ आए। खैर तो अब इन्होंने उस आइलैंड पर जंप लगाई जहाँ ये बिना किसी परेशानी के पहुंच गए। लेकिन अभी मुश्किलें शुरू होंगी क्योंकि उस रशियन माफिया का मेन एरिया यहाँ से 10 किलोमीटर आगे शुरू होगा, जो रास्ता इन्हें पैदल चलते हुए ही कवर करना था। लेकिन उसके लिए भी इन्होंने मिलिट्री बेस से 2 ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट किया, जिसमें कि ये है एडी और ये इसको भूल जाओ यार, ये बेकार है, इसका कोई काम वाम है नहीं, तो उसको जाने दो। खैर तो अब ये ऑपरेटर इन सोल्जर्स की जर्नी के गाइड बनेंगे, जिसमें कि ये ड्रोन की मदद से कोई परेशानी वगैरह पहले ही देख लेंगे। तो अब ये डिसाइड होते ही इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, जिसमें कि चलते चलते ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे, जिसमें कि केनी और बिशप से तो मैंने आपको मिलवा ही दिया, लेकिन इसमें एक सार्जेंट एबल भी है जिसको 100 मीटर आगे कुछ हलचल फील हुई। इसलिए तब इन्होंने बेस पर एडी से कांटेक्ट करके उसकी हेल्प मांगी। तब एडी ने पहले तो अपने ड्रोन से इन चारों को ढूंढा और फिर जैसे ही उसने 100 मीटर आगे देखने की कोशिश करी तो अचानक से उसका कांटेक्ट टूट गया। तब ये देखकर बाकी सोल्जर्स की लुप हो गई, क्योंकि अभी इतनी जल्दी इन्हें कोई फाइट नहीं चाहिए थी। पर फिर भी ये धीरे धीरे आगे बढ़े, जहाँ इन्होंने देखा कि असल में यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक सुअर है। वैसे टेररिस्ट और सुअर में कोई फर्क होता है क्या? खैर तो अब एक लंबी चढ़ाई के बाद ये उस लोकेशन पर पहुंचे जहां इन्होंने अपनी राइफल से देखा कि कुछ टेररिस्ट इस बिल्डिंग की गार्डिंग कर रहे हैं। तब इन्होंने सोचा भी कि चलो शुरू करें खेला, लेकिन फिर इन्हें अपना मिशन याद आया कि इन्हें सिर्फ अपने साथी को छुड़ाना है। इसलिए तब इन्होंने दोबारा से अपनी पोजीशन ली, जिस बीच यहाँ वो रशियन वेपन डीलर पेट्रोव आ गया, जो कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहाँ रहता था। तभी कुछ देर में यहाँ भारी मात्रा में टेररिस्ट आए, जिनमें कि इनका लीडर वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हाशिमी था। तब सोल्जर्स को लगा कि शायद हाशिमी कोई वेपन डील करने आया होगा, लेकिन नहीं जी, असल में हाशिमी ने तो यहाँ आते ही पेट्रोव को ही मार दिया। साथ ही उसने यहाँ के गार्ड्स को मार के पेट्रोव की बीवी को भी उसके सामने मार दिया, जिसके बाद वो पेट्रोव के बेटे को भी मारते। तो ये देखकर केनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने एडी को सिग्नल दिया कि हमारी लोकेशन के पास एक बम गिराओ। तब एडी ने यहाँ एक बॉम्ब गिराया, जिसके धमाके में पेट्रोव का बेटा यहाँ से भाग निकला। लेकिन इस धमाके से और भी टेररिस्ट बाहर आ गए, जिनकी नजर सीधे केनी पर चली गई। इसलिए तब वो केनी का खेला करते कि इतने में एक शुगर नाम के सोल्जर ने उन टेररिस्ट का खेला कर दिया, जिस बीच उन्होंने यहाँ एक ग्रेनेड फोड़ा, तो उस धमाके से यहाँ और भी टेररिस्ट आने लगे। तभी उनमें से कुछ सार्जेंट एबल की तरफ बढ़े, जहां इन्होंने एबल को एक गोली मार दी। तब ये देखकर केनी एबल की मदद करने पहुंचा, लेकिन वो गोली इतनी खतरनाक थी कि उसने एबल का खेला कर ही दिया। तब केनी ने ये बात अपने 4th सोल्जर शुगर को बताई कि एबल नहीं बच पाया,
जो सुनकर शुगर बोला कि वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ मिशन पर ध्यान दो। जिसमें कि उसने बताया कि यहाँ 2 आरपीजी अलग अलग पोजीशन में सेट है, इसलिए तुम्हें जल्दी से उनकी लोकेशन को एडी तक रिपोर्ट करना होगा। तब बिशॉप और शुगर बाकी टेररिस्ट से लड़ने लगे, जिस बीच किनी ने उन आरपीजी की लोकेशन एडी को दे दी, जिससे कि यहाँ 20 सेकंड में टेररिस्ट की आरपीजी तबाह हो जाएगी। लेकिन इन 20 सेकंड के अंदर ही शुगर और बिशप की तरफ एक आरपीजी आई, जिससे कि वो भी यहाँ मारे गए या नहीं यह अभी कुछ कंफर्म नहीं है। खैर, तो अब एडी की एयर स्ट्राइक हो गई, जिसमें कि काफी टेररिस्ट मारे तो गए, लेकिन तब भी एक दूसरा टेररिस्ट अपनी सब मशीन गन के साथ किनी के पीछे पड़ गया। तब किनी यहाँ से भागकर जंगल में आया, जहाँ उसने जैसे तैसे अपने लिए एक सेफ स्पॉट ढूंढ लिया। तभी एडी ने भी उससे रिपोर्ट मांगी, तो उसने बता दिया कि एबेल तो मेरे सामने मारा गया और शुगर और बिशप भी शायद उस आरपीजी से मारे गए। तब ये सुनकर एडी ने किनी का इवैक्यूएशन प्लान स्टार्ट किया, जिसमें कि उसने बताया कि मैं जल्दी इस फलानी लोकेशन पर एक हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, तो बस तुम जल्दी से इस लोकेशन पर पहुंच जाओ। तब ये सुनते ही किनी उस लोकेशन पर जाने लगा, जिस बीच जंगल में उसे किसी कार्गो की आवाज आई। तब ये सुनते ही वो एक वाटर होल में छुप गया, जहां से उसे वो क्रिमिनल साफ दिख रहे थे। तभी उनमें से एक क्रिमिनल ने यहाँ अपना कुत्ता छोड़ा, जिसने किनी को स्मेल तो कर लिया, पर फिर भी वो ओनर उसे नहीं देख पाया, इसलिए तब वो यहाँ से आगे बढ़ गए, जो देखकर किनी भी उस फलानी लोकेशन पर पहुंचने लगा। जहां शाम तक वो उस लोकेशन पर आया तो देखा कि वो हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहा है, जिसमें कि वो बैठता कि इतने में यहाँ बाकी टेररिस्ट ने आकर उस हेलीकॉप्टर और किनी पर फायरिंग शुरू कर दी। तब इतनी भयंकर सिचुएशन देखने के बाद वो हेलीकॉप्टर अभी के लिए किनी को छोड़कर यहाँ से चला गया। तब एडी ने किनी को एक दूसरी लोकेशन बता दी कि अब हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह आएगा। साथ ही उसने इन टेररिस्ट से किनी की जान बचाने के लिए यहाँ एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद उसने किनी को दूसरी वाली लोकेशन के लिए गाइड किया। तब हमें पता चला कि वहाँ का रास्ता काफी खराब है, जिसकी वजह से ही किनी उस लोकेशन पर जाते टाइम नीचे गिर पड़ा। तब वो गिरते गिरते पानी में आया, जहाँ उसके पीछे 3 टेररिस्ट और आ रहे थे। तब एडी ने उसे छुपने के लिए कहा, लेकिन किनी को जब कोई छुपने की जगह नहीं मिली तो उसने इन्हें मारना ही बेहतर समझा, जिसके बाद वो बाकी टेररिस्ट से बचता हुआ एक झरने में कूद गया, जहाँ उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन नहीं, असल में तो यहाँ एक टेररिस्ट ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। दूसरी तरफ मिलिट्री बेस पर कर्नल ने एडी को बताया कि तुम्हारी शिफ्ट ओवर हुई तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन एडी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं किनी को बचा के ही रहूंगा। लेकिन किनी कहाँ है? किनी यहाँ है, जिसे उन टेररिस्ट ने कैदी बना रखा था। तो तभी यहाँ एक अननोन आदमी ने आकर उन टेररिस्ट से किनी को बचा लिया। असल में ये शुगर था, जिसने किनी को बताया कि उस आरपीजी अटैक में बिशप और मैं बच तो गए, लेकिन वहां से भागते टाइम बिशप को उन्होंने पकड़ लिया, इसलिए अब इन्हें मिलकर बिशप को बचाना होगा। इसलिए तब ये दोनों उसे बचाने चल दिए, जिस बीच शुगर ने किनी को बताया कि ये टेररिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बंकर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये किसी की भी नजर में ना आए। तब किनी बोला कि अगर ऐसा है तो हम इन बंकर्स पर ही एयर स्ट्राइक करा देंगे, जो सोचकर उसने बेस पर कांटेक्ट किया और एडी को बंकर की सारी बात बता दी। तब ये सुनते ही एडी बोला कि टेंशन मत लो, अगले 15 मिनट में उन बंकर्स पर हमारी एयर स्ट्राइक हो जाएगी। तभी यहाँ कर्नल ने एडी को उठने के लिए कहा, क्योंकि वो पिछले 10 घंटे से
इस मिशन पर काम कर रहा था। और वैसे भी अब बाकी ऑपरेटर्स का ड्यूटी टाइम हो गया, जो सुनकर ना चाहते हुए भी एडी को यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन उसने दूसरे ऑपरेटर को समझा दिया कि मुझे किसी भी तरीके से हमारे सोल्जर जिंदा ही चाहिए। दूसरी तरफ शुगर और किनी ने यहाँ के मैप को अच्छे से चाट कर उन टेररिस्ट पर शांति से हमला किया, जहाँ इन्होंने उस घर के गार्ड को मार के वह एंट्री भी ले ली। तब इन्होंने देखा कि अंदर तो कुछ टेररिस्ट सॉकर मैच देख रहे हैं, तो तब शुगर ने एक चाकू की मदद से कुछ टेररिस्ट को डाउन कर दिया। लेकिन इतने में उसके पैर में भी एक गोली लग गई, जिसकी वजह से किनी उसकी मदद करने आया तो, पर तभी यहाँ बहुत सारे टेररिस्ट ने आकर इन्हें पकड़ लिया, जहाँ से वो इन दोनों को बंकर में ले आए, क्योंकि इन्होंने यहीं पर बिशप को भी रखा हुआ था। असल में यहीं पर सारे सोल्जर्स को पकड़कर टॉर्चर करते थे। खैर, तो अब किनी ने इन्हें वार्निंग भी दी कि जल्दी ये बंकर उड़ा दिए जाएंगे, लेकिन तब भी इन टेररिस्ट ने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा इन्होंने तो एक एक करके इन सब सोल्जर्स को मारने का प्लान किया, जिसमें कि सबसे पहले इन्होंने शुगर को पकड़कर उसका सर तन से जुदा कर दिया। तब ये देखकर किनी रोने लगा, क्योंकि उसके सामने उसका ही एक दोस्त मारा गया। जिस बीच हाशिमी ने किनी को इस केज से बाहर निकलवाया। असल में वो किनी के थ्रू उस सोल्जर्स के सारे मिशन के बारे में जानना चाहता था, जिसके बारे में ना बताने पर वो किनी को टॉर्चर करने लगा। तो तभी यहाँ वो 15 मिनट पूरे होते ही एयर स्ट्राइक शुरू हुई, जिसमें हाशिमी और बाकी टेररिस्ट तो मारे गए, लेकिन किनी पानी के अंदर रहने की वजह से बच गया। तब उसने सबसे पहले अपने उस पुराने वाले साथी को बाहर निकाला और फिर बिशप को भी इस जेल से आजाद कर दिया। लेकिन अभी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि अगले 15 मिनट में एक दूसरी एयर स्ट्राइक भी होगी, जिसमें इनका बच पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि 15 मिनट में ये बंकर से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए तब किनी ने अपना सैटेलाइट फोन चेक किया कि शायद कोई सिग्नल आ जाए तो वो इससे एयर स्ट्राइक के अटैक को रुकवा देगा। तब उसने जैसे तैसे फोन में सिग्नल ढूंढा और सीधे बेस पर फोन किया। लेकिन तब बेस पर इन सोल्जर्स को अपने गेम देखने की इतनी पड़ी थी कि इन्होंने उस फोन का ठीक से आंसर भी नहीं किया। तब ये देखते हुए किनी ने एडी को फोन किया, जो कि अभी घर का राशन ले रहा था। तब एडी ने अननोन नंबर को देखते हुए कॉल नहीं उठाई, जिसके बाद वो बिलिंग के लिए लाइन में खड़ा हुआ तो उसे किनी का वॉइसमेल मिल गया, जिसे सुनते ही वो फुर्ती में बेस की तरफ जाने लगा। जिस बीच उसने भी बेस पर कॉल करने की कोशिश तो करी, लेकिन यहाँ किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो जल्दी से बेस पर पहुंचा, जहाँ उसने कंट्रोल रूम में जाकर इस अटैक को स्टॉप करने का ऑर्डर दिया। जिसके बाद उसने सोल्जर रूम में आकर इन सबको खरी खोटी सुनाते हुए ये टीवी यहीं फोड़ दिया, क्योंकि इस टीवी की वजह से ही अभी इनके 3 और सोल्जर की जान चली जाती। पर वो तो शुक्र है कि एडी ने इन सब की जान बचा ली, जहाँ ये तीनों वापस अपने घर आने लगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। तो अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनली ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी, तो आप भी बता सकते हो कि आपको कैसी लगी। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।